नमस्कार। कुंभ नगरी प्रयागराज के इस जवाहर तारामंडल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा भारत देश विविधताओं और प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हमारे पर्व भी इन्हीं परंपराओं की विरासत है, जिसमें उद्देश्य व इतिहास दोनों ही निहित हैं। त्रिवेणी संगम, तीर्थराज इलाहाबाद, प्रयागराज, इसे हम चाहे जिस नाम से भी पुकारें, प्राचीन काल से ही करोड़ों भारतीय यहाँ एकत्रित होते रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ जीवन प्रदान करने वाली 3 नदियां, शांत सुनहरी गंगा, गहरी झाग वाली यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है। इस संगम पर बसा है प्राचीन प्रयाग, आज का प्रयागराज। ये शहर हमेशा से ही दूर दूर से श्रद्धालुओं व उनकी आस्था से परिपूर्ण रहा है, जो के साथ मन में आस्था लिए शांति पूर्वक वापस लौट जाते हैं। लेकिन प्रत्येक 12 साल में एक बार मानवता का ये जन सैलाब यहाँ एकत्रित होता है। लाखों लोग इस कुंभ पर्व में भाग लेते हैं। ये एक मुख्य धार्मिक पर्व है। लाखों की संख्या में प्रयागराज में आने वाले लोगों को हर 12 साल के उपरांत ही ऐसा क्या संकेत मिलता है कि सब यहाँ आते हैं। मानव जीवन की एक रास्ता को समय समय पर तोड़कर एक नई उमंग और उत्साह के साथ भविष्य की प्रेरणा देने वाले त्योहारों का एक निश्चित समय पर आयोजन आवश्यक था। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसके निर्धारण के नियम बनाए। कुंभ आयोजन की तिथियों का निर्धारण विधि पूर्वक और सुंदर प्राकृतिक आकाशीय घड़ियों के द्वारा किया जाता है। आइए अब हम इन आकाशीय घड़ियों को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि सूर्य पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है। समय के बीतने के साथ ही सूरज क्षितिज के नीचे छिप गया। गोधूली के मध्यम होने के साथ ही आकाश में तारे टिमटिमाने लगे हैं। मानो बहुत से टिमटिमाते दीप आकाश को प्रकाशमान करने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हों। हमारे पूर्वजों ने इन तारों को काल्पनिक रेखाओं से जोड़कर तरह तरह की जानी पहचानी आकृतियां बना डाली और इन्हीं आकृतियों को तारामंडल कहा गया। इधर देखिए, ये है मृग तारामंडल, ओरायन या शिकारी, और ये है ओरायन का पीछा करने वाला श्वान या कैनिस मेजर। ये है इसका सबसे चमकीला तारा, सीरियस या व्याध, और ये अंग्रेजी अक्षर V से मिलती जुलती आकृति जैसा तारामंडल है वृष या टॉरस। इस सबसे चमकीले तारे का नाम है रोहिणी या एल्डबरन। इसी रोहिणी तारे के निकट ही आजकल यहाँ बृहस्पति या गुरु ग्रह भी उपस्थित है। वास्तविक आकाश में सूर्यास्त होते ही पूर्व दिशा में इसकी चमक को देखकर आप अवश्य ही पहचान जाएंगे कि ये गुरु ग्रह है। चलिए इस बृहस्पति ग्रह को हम निकट से देखते हैं।
ये हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बना सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियां आसानी से समा जाएं। पृथ्वी से लगभग 318 गुना भारी है। आप ये जो हल्की गहरी पट्टियां देख रहे हैं, ये ग्रह का हलचल भरा वायुमंडल है। उत्तर की ओर देखिए, यह है प्रसिद्ध तारामंडल सप्तर्षि या अर्सा मेजर। सप्तर्षि के इन दो तारों क्रतु और पुला को जोड़कर आगे उत्तर की ओर बढ़े तो हम यहाँ ध्रुव तारे तक पहुंच जाएंगे। ये दोनों तारे घड़ी की घंटे वाली सुई के समान कार्य करते हैं और रात्रि आकाश में उनकी स्थिति उसी प्रकार समय को बताती है जिस प्रकार सूर्य दिन में समय बताता है। वास्तव में आकाश के किसी भी तारे की स्थिति के अनुसार समय को बताना संभव है। सूर्य व तारे आकाशीय घड़ियां इसलिए हैं क्योंकि इनकी आभासी गति नियमित व दोहराने वाली चाल पर सटीक बैठती है। यहाँ एक और आकाशीय घड़ी है, वह है अपना चंचल चंद्रमा। समय के साथ इसकी कलाएं भी बदलती रहती हैं। पूर्णिमा के उपरांत इसकी कलाएं घटती जाती हैं। फिर 15 दिन के बाद इसे हम देख नहीं पाते। ये है अमावस्या। अमावस्या के बाद चंद्रमा की कलाएं पुनः बढ़ती जाती हैं। और 15 दिन के बाद चंद्रमा पूर्णमासी की स्थिति में आ जाता है। चंद्रमा की इस बदलती कलाओं के खेल में 1 माह का समय बीत जाता है। फिर स्वयं को वो एक दूसरी घड़ी के रूप में दोहराता है।